आइए आज आपको कवि अशोक अंजुम से एक मजेदार सिचुएशन सुनवाते हैं। इस सिचुएशन में श्री अंजुम जी ने यह कल्पना की है कि अगर देश के तमाम मंचीय चर्चित कवि विधायक का चुनाव लड़ें और हार जाएं, तब अंजुम जी द्वारा उनसे सवाल किया जाए कि कैसे हार गए, तो वे अपने अंदाज में क्या जवाब देंगे। ये कवि हैं पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी, पद्मश्री काका हाथरस सिंह, हास्य कवि ओम प्रकाश आदित्य, हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर उर्मिलेश, व्यंगकार श्री मानिक वर्मा, पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर, वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन, मधुर गीतकार किशन सरोज, हास्य कवि प्रेम किशोर पटाखा जी, मधुर गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना, व्यंग्यकार श्री सुरेंद्र सुकुमार, हास्य कवि शंभू शिखर और अंत में डॉक्टर कुमार विश्वास। संदर्भित कवियों से क्षमा याचना सहित आइए सुनते हैं कवि अशोक अंजुम जी की ये मजेदार चुनावी सिचुएशन। नोट झरे फूल से, वोट हुए शूल से, वादे सभी हो गए बाग के बबूल से, और हम पड़े पड़े, और हम पड़े पड़े बूथ पर अड़े अड़े, अंजुम अपनी इंसल्ट देखते रहे, जमानत भी मिल गई, रिजल्ट देखते रहे। पंछी काका हाथरसी। काहे अंजुम कर रहे दिल पर मेरे चोट, काहे अंजुम कर रहे दिल पर मेरे चोट, पानी की तरह बहे जोरे जितने नोट, जोरे जितने नोट कामना तिकड़म आई, इससे तो अच्छा करते रहते कविताई, कह काका कविराय के अपने बने विरोधी, खुद भी डूबे और नाव मेरी भी डुबो दी। ओम प्रकाश आदित्य कि पॉलिटिक्स छोड़ो हमें कहते थे लोग, नहीं एक एक जोड़ा हुआ नोट डूब जाएगा, राजनीति की नदी में ऐसा ज्वार भाटा है कि आपके चरित्र का लंगोट डूब जाएगा, खादी का कुर्ता धरे टोपी में तने तने सोचते थे हर एक खोट डूब जाएगा, बिना गुंडों के यार हमको न जाते था कि वोट के लिए चला हर गोट डूब जाएगा। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा। मैं बोलिया, ए जी मैं भी राजनीति के हाथी पे चलूं, अब के विधायक को चुनाव लड़ूंगा। वह बोली, ऐसा गजब को नहीं ढाना, चुनाव तो लड़ लो पर या सूजा सूजा थोबड़ा तई चुनाव सभा में को नहीं जाना। यह बात मैंने न मानी, घरानी की बात मैंने न मानी, अब भुगत रही हूँ। चुनाव सभा में गया थी, मारा थोबड़ा देख की जनता भागी, चुनाव तो हारिया ही, जमानत में भी जंग लागी। डॉक्टर उर्मिलेश। वोट के लिए अनेक खेल खेले थे, कुर्सी के लिए रोज ही दंड पेले थे, पास अपने गुंडे थे चमचे थे चले थे, रोज ही चुनावी सभाओं के मेले थे, वोट के लिए अनेक खेल खेले थे, कुर्सी के लिए रोज ही दंड पेले थे, पास अपने गुंडे थे चमचे थे चले थे, रोज ही चुनावी सभाओं के मेले थे, फिर भी न जाने कैसे हार गए रे, फिर भी न जाने कैसे हार गए रे, फिर भी न जाने कैसे हार गए रे, वोटर अपनी सूरत बिगाड़ गए रे, वोटर अपनी हालत बिगाड़ गए रे। वरिष्ठ व्यंगकार मानिक वर्मा जी। चीख रहे बेकार, तुम्हारी ऐसी तैसी हुई हमारी हार, तुम्हारी ऐसी तैसी, हाय वोटरों
चंद्रपल्ली में रंग बदला। हाय वोटरों, चंद्रपल्ली में रंग बदला, किया पीठ पर वार, तुम्हारी ऐसी तैसी। और अरे चीटरों, चीटिंग करके वोट ले गए। अरे चीटरों, चीटिंग करके वोट ले गए, तुम घोंचू मक्कार, तुम्हारी ऐसी तैसी। और खटिया खड़ी करूंगा एक दिन जब बीतेंगे ये दुख के दिन चार, तुम्हारी ऐसी तैसी। और देखते रहना एक दिन तुम पर राज करेगी कवियों की सरकार, तुम्हारी ऐसी तैसी, किया पीठ पर वार, तुम्हारी ऐसी तैसी। पद्मश्री अशोक चक्रधर। चढ़ गई धुंसी यानी सच्चाइयों के चेहरे पर बुराइयों की फुंसी, वो भी चुनमुनसी। चढ़ गई धुंसी यानी सच्चाइयों के चेहरे पर बुराइयों की फुंसी, वो भी चुनमुनसी। बुराइयों ने किया रिएक्शन, लड़ बैठे इलेक्शन। जनता को पिलाए भाषण, आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासनों के अलावा अपने पास न दारू थी, न कंबल थे, न थी मुद्रा। वोटरों ने उतार दी भद्रा, वोटरों ने उतार दी भद्रा। चुनाव और वो भी बगैर माल हो गया बवाल। अपनी श्रीमती जी ने भी विरोधी को वोट डाला, कर दिया घोटाला। तो मेरे यार मेरे भाया, चुनाव लड़कर बेकार दामन पर दाग लगाया। अरे हमारे चाहने वालों को भी जब विपक्षियों की सपोर्ट करके हम ही को मारना था, फिर तो हमें हर हाल में ही हारना था। डॉक्टर कुंवर बेचैन, वरिष्ठ गीतकार, देखिए वो क्या कहते हैं कि जितनी दूर आग से पानी, जितनी दूर बूढ़ों से जवानी, जितनी दूर सवेरा देखा शाम से, उतनी दूर थी कुर्सी मेरे नाम से। एक वोट भी मिला न अपने ग्राम से, एक वोट भी मिला न अपने ग्राम से। मधुर गीतकार किशन सरोज जी, वो होते तो कैसे कहते कि हम तो ठहरे निपट अभागे, वोटों के पीछे क्यों भागे, कुर्सी की खातिर तुमने नाच दिखाया भीड़ के आगे। हम तो ठहरे निपट अभागे, वोटों के पीछे क्यों भागे, कुर्सी की खातिर क्यों हमने नाच दिखाया भीड़ के आगे। अंजुम तब तक पाँव न तुम आगे को बढ़ाना, जब तक 20 लठैत तुम्हारे पास नहीं। इससे बढ़िया राय हमारे पास नहीं, इससे अच्छी राय हमारे पास नहीं। हास्य कवि प्रेम किशोर पटाखा। माइंड ने मारी लाइट, हम भी करें एमएलए का इलेक्शन फाइट। भर दिया पर्चा, भुगता खर्चा, खर्चे ने बिगाड़ दिया सारा बैंक बैलेंस। लाइव हो गई विदाउट सेंस, अब फिर से बैलेंस बना रहे हैं। फिर कभी चुनाव न लड़ने की कसम खाकर कविता ही पी रहे हैं, कविता ही खा रहे हैं, कविता ही पी रहे हैं, कविता ही खा रहे हैं। लोकप्रिय गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना, आइए देखिए वो क्या कहते हैं कि बात ही बात में, किस खुरापात में, बात ही बात में, बस खुरापात में, ना किसी से कोई होड़ ले,
कोई कितना भले जोर दे, राजनीति से मुंह मोड़ ले। बात ही बात में, बस बात में, ना किसी से कोई होड़ ले। कोई कितना भले जोर दे, राजनीति से मुंह मोड़ ले। जाने कैसा नशा उस घड़ी था चढ़ा, जाने कैसा नशा उस घड़ी था चढ़ा। मोल ले ली मुसीबत इलेक्शन लड़ा। मानता था प्रशंसक है मेरे बहुत, मानता था प्रशंसक है मेरे बहुत। जीत जाऊंगा कोई न मुझसे बड़ा। दांव उल्टे पड़े, दांव उल्टे पड़े, सब ते कच्चे घड़े। जात वालों से मन जोड़ ले, कोई कितना भले जोर दे, राजनीति से मुंह मोड़ ले, राजनीति से मुंह मोड़ ले। वरिष्ठ व्यंगकार सुरेंद्र सुकुमार, इनकी रचनाओं का एक मुख्य पात्र होता है मिर्जा खालिद। आइए वो देखिए कैसे कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में रहते हैं एक मिर्जा खालिद, हमारे मोहल्ले में रहते एक मिर्जा खालिद, 4 बच्चों के इकलौते वालिद। हमने जिस दिन एक्सीडेंट का पर्चा भरकर जमा कराया, उसी शाम मिर्जा खालिद ने समझाया कि मियाँ सुरेंद्र जितनी जल्दी हो सके कुछ गुंडे पाल लो, मियाँ सुरेंद्र जितनी जल्दी हो सके कुछ गुंडे पाल लो और अपनी दोनाली बंदूक को संदूक से बाहर निकाल लो, और अपनी दोनाली बंदूक को संदूक से बाहर निकाल लो। मैंने कहा मिर्जा क्यों दे रहे हो एक गांधीवादी को गाली, मैंने कहा मिर्जा क्यों दे रहे हो एक गांधीवादी को गाली, एक गांधीवादी को गाली। गांधी के देश में चुनाव के लिए गुंडे और दुनाली, गांधी के देश में चुनाव के लिए गुंडे और दुनाली। मिर्जा ने कहा पछताओगे, मिर्जा ने कहा पछताओगे, मेरी बात न मानी तो चुनाव के दिन बैलेट बॉक्स को ढूंढते रह जाओगे, चुनाव के दिन बैलेट बॉक्स को ढूंढते रह जाओगे। मिर्जा ने ठीक ही कहा था यार अंजुम, वोट के दिन असली बैलेट बॉक्स हो गए गुम, विपक्षियों से हो गई मेरी हाथापाई, और मेरे भाई आगे क्या हुआ मुझे नहीं है याद, आगे क्या हुआ मुझे नहीं है याद। उनकी राइफलों रिवाल्वरों के आगे दम तोड़ गया मेरा गांधीवाद, दम तोड़ गया मेरा गांधीवाद। शंभू शेखर छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे व्यंगकार हैं और 4-4 पंक्तियों में अपनी बात कहते हैं। देखिएगा वो कि कीचड़ की ओर पांव मेरे खुद ही बढ़ लिए, कीचड़ की ओर पांव मेरे खुद ही बढ़ लिए, गालों पे तमाचे क्यों अपने आप जड़ लिए। अब हार के बैठा तो सभी लोग कह रहे, रावण जी अयोध्या से क्यों चुनाव लड़ लिए। और देश के लाडले कवि कुमार विश्वास, मित्रों चाहता हूं मैं अभी और कुछ नाम जोड़ूं, लेकिन अभी चलते चलते डॉक्टर कुमार विश्वास, इस सिचुएशन पे मेरा काम चल रहा है फिलहाल। डॉक्टर कुमार विश्वास, नहीं चमचे समझते हैं, नहीं वोटर समझता है, नहीं चमचे समझते हैं, नहीं वोटर समझता है। फकत इस हार की पीड़ा कोई लीडर समझता है। मुझे नेता समझकर भीड़ आती है, मैं समझा था, मुझे नेता समझकर भीड़ आती है, मैं समझा था। मैं हारा क्योंकि हर कोई मुझे शायर समझता है, मैं हारा क्योंकि हर कोई मुझे